तो हमारे पास यह डेटा है जो कि टेस्ट किया गया है टफेल एनालिसिस में। आप यहाँ देखेंगे पोटेंशियल आपको मिल रहा है अप्लाइड, और यहाँ वर्किंग पोटेंशियल है, लेकिन हमको मेन काम केवल ये पोटेंशियल अप्लाइड से है और इस करंट से है। हम इसी से प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल और करंट से ही हमको मतलब है, तो करंट को हम सबसे पहले एब्सोल्यूट करंट में चेंज करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट करंट में हम इसको चेंज करेंगे न्यू, ओके। अब यहाँ इस करंट को एब्सोल्यूट करंट में चेंज करना है ना, तो फार्मूला दीजिए इक्वल टू ABS और आप सेलेक्ट कर लीजिए इस C2 को, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, गलत हो गया। तो हम अभी करते हैं ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, स्मॉल ब्रैकेट, और लिख दीजिए C2, ओके। ब्रैकेट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद, इंटर कीजिए। तो अब देखिए एक करंट क्या है एब्सोल्यूट में हो गई, मतलब इसको ये जो करंट है एक करंट अब यहाँ एब्सोल्यूट करंट में चेंज हो गई। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक जहाँ तक आपका करंट मेन था, ताकि सारा डेटा क्या हो जाए एब्सोल्यूट करंट में चेंज हो जाए। अब यहाँ लास्ट में ला के फिर इसको छोड़ दीजिए, तो सारा देखिए एब्सोल्यूट करंट में चेंज हो गया होगा। C वाला था ना, अब यहाँ देखिए 8.6 ये भी पॉजिटिव हो गया। तो सारी अब आपका करंट क्या आ गया, एक करंट पॉजिटिव में आ गया, ओके। एब्सोल्यूट करंट बना लिया। एब्सोल्यूट करंट में चेंज करने के बाद अब आपको करंट डेंसिटी निकालनी होगी। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया से डिवाइड करोगे इसको, ओके। तो एरिया कितना था, कितना एक्सपोज था सैंपल का इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में, उस एरिया से डिवाइड करो। तो हमारा एरिया है 0.785, क्योंकि हमारा डायमीटर 10 mm के पास था और सर्किल था, तो उसका एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.785 आएगा, ओके। तो हमारा जो एरिया है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे इसको डिवाइड करेंगे ना, इक्वल टू का साइन दीजिए, इक्वल टू का साइन दिया, इस I2 को सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई 0.785, ओके, इंटर कर दीजिए। तो ये आपका करंट डेंसिटी आ गया। अब करंट डेंसिटी को नाउ ड्रैग, ओके। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा ये करंट डेंसिटी कैलकुलेट हो गया है, ओके, सारा निकल के आ गया है। अब हम जब प्लॉट ड्रा करते हैं तो जो करंट डेंसिटी y एक्सिस पे आती है वो माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। तो इसलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, 1 2 3 4 5 6, इंटर कर दीजिए, ओके। अब इसको पुनः यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग कीजिए नीचे, ताकि सारा चेंज हो जाए। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इसको मिडिल में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए ताकि ये थोड़ा दिखे कि क्या हो रहा है, ऐसा ना हो कि दिखे ही ना। आपने डिफरेंट सैंपल्स टेस्ट किया है तो उसके लिए क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल होगा, वो अलग अलग होगा। ये पोटेंशियल अप्लाइड की वैल्यू देखेंगे अलग अलग होगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक ही ग्राफ पे प्लॉट चाहिए, यानी एक्स एक्सिस यही आपकी लगभग सबकी लगभग ऑलमोस्ट आनी चाहिए। तो उसके लिए आप ओवर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ओवर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओवर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है पोटेंशियल और करंट, तो करंट किस पे जीरो हो जा रही है या कहाँ से पॉजिटिव हो जा रही है, ओके। उसको क्या करना पड़ेगा, उस पोटेंशियल को इस वाले पोटेंशियल में से, अप्लाइड पोटेंशियल में से माइनस करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक वेयर द करंट इज चेंजिंग इन पॉजिटिव और बीइंग जीरो, ओके, वी नीड टू टेक दैट पोटेंशियल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब यहाँ जो करंट थी ये पॉजिटिव हो गई 1.91, देख लीजिए करंट ही था, सी वाला सेक्शन, हाँ, तो 1.91 हो गया है, माइनस माइनस ए पॉजिटिव, यानी कि अब हमारा ये जो वैल्यू आई है ए वाली वैल्यू, ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, इन सारे में से माइनस करना पड़ेगा। तो ओवर पोटेंशियल अब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे,
इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू, ओके। और यह पोटेंशियल क्या है, A2, तो सेलेक्ट A2, ओके। नाउ गिव माइनस, माइनस क्या, ब्रैकेट में ब्रैकेट दे दीजिए और वैल्यू जो अभी हमने कॉपी किया है। कंट्रोल V नहीं होता है क्या यार इसमें, एक मिनट, कंट्रोल V इसमें नहीं होता है फार्मूला में, तो हम उस वैल्यू को पुट करेंगे पुनः चेक करके। तो वह वैल्यू थी -0.0433, ओके। अब ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर कर दीजिए, ओके। अब आप देखेंगे ये हमारा फार्मूला यहाँ लग गया है। वर्किंग जो पोटेंशियल अप्लाइड था, पोटेंशियल अप्लाइड में से इस पोटेंशियल जिस पे आपको करंट आपकी पॉजिटिव हो गई थी उसमें से माइनस किया हूँ, ओके। अब इसको ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या है, जब आप प्लॉट करेंगे ना, तो जब दो डिफरेंट सैंपल का करेंगे तो एक ही पे आएगा। अभी सारा प्रोसीजर देखिए तब आपको समझ में आएगा। वैसे एक बार आप अपनी गलती करके जब इसको करेंगे ना, समझेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू आ गई, हम देख लें फार्मूला क्या है, आप वही लगाया ना। तो जब हम L189 पे देखते हैं तो देखिए क्या है, ये A189 में से माइनस किया है -0.433, तो -0.433 क्या मैंने सही दिया था? एक बार लाइव चेक कर लीजिए, देखिए करंट कहाँ पॉजिटिव हो रही थी। करंट पॉजिटिव हो गई थी, करंट पॉजिटिव यहाँ 1.9, यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया था, तो ये क्या था, -0.433, ठीक है, पॉजिटिव इसी हुई थी। इसको कर लिया। अब क्या निकल गया मेरा, तो ओवर पोटेंशियल निकल गया। ओवर पोटेंशियल यह क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को जब भी आप टफेल प्लॉट करते हैं तो लॉगरिथमिक होती है। इसको अब पुनः इसको इस वैल्यू को जो करंट डेंसिटी अब निकालें, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, ओके। तो लॉग ऑफ में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, ओके, इस वैल्यू को हमने ये दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, कैप्सल लॉक लगाओ यार, LOG, लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ, स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, इस वैल्यू को दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर कीजिए, ठीक, ये लॉग ऑफ आ गया। अब इसको आप ड्रैग करके नीचे तक ले जाइए, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसी से आपका टफेल प्लॉट ड्रा होगा। तो ये यूँ कीजिए, सेलेक्ट, ओके। अब यहाँ जाइए इंसर्ट सेक्शन में जाइए। इंसर्ट सेक्शन के बाद आप चले जाइए इस छोटे से पॉइंट पे, बड़ा कीजिए, बड़ा करेंगे, ऑल चार्ट पे चले जाइए। ऑल चार्ट पे जाने के बाद आप चले जाइए XY स्कैटर में, इसमें जाइए, और इसमें जाने के बाद आप या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, स्कैटर विथ स्ट्रेट लाइन लीजिए या स्कैटर विथ स्मूथ लाइन। हम स्कैटर विथ स्मूथ लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये वाला ग्राफ आ गया, हमको ओके करते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लॉट आ गया। अभी आप देखेंगे वाई एक्सिस यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, इसको कैसे चेंज करना है वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये प्लॉट हमारा आ गया। अब दूसरा सैंपल जो टेस्ट किए हैं ऐसे उसके लिए अभी कीजिए, फिर उसको इसमें इंसर्ट करना सिखाएंगे, तब जाके आप कंपैरेटिव फिगर ड्रा कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा हमारा टेस्ट कहाँ, C2 पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो सेम प्रक्रिया अप्लाई करेंगे इस C2 के लिए। सबसे पहले ओवर पोटेंशियल निकालेंगे और लॉग ऑफ दिस करंट डेंसिटी जैसे निकालना बताया था वो आप काम पूर्ण करेंगे। उसके बाद इस डेटा को कैसे इंसर्ट करना है वो फिर मैं सिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस करंट को वर्किंग इलेक्ट्रोड या जो भी WE का मतलब होता हो, इस करंट को, वर्किंग करंट को हमने क्या किया, अभी चेंज कर लिया एब्सोल्यूट करंट में, ओके। इस वर्किंग करंट को हमने एब्सोल्यूट करंट में चेंज कर लिया। ऐसे ही बाकी का प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहिए। अब देखिए करंट डेंसिटी निकालनी है आपको, तो इससे क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को,
H2 डिवाइडेड बाई जो एरिया आपकी एक्सपोज थी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में। ओके, तो हमारा 10 mm डायमीटर था सर्किल का, तो एरिया हमारा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। मैंने उससे डिवाइड कर दिया है, आप यहाँ फार्मूला में देखेंगे, ठीक है, S2 डिवाइडेड बाई, और इसको ड्राइव कर लिया। ऐसे ही अब आगे की प्रक्रिया कीजिए। इसमें क्या करेंगे, अब 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो इक्वल टू का सिंबल दीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, इनटू 1 1 2 3 4 5 6 इंटर कीजिए। ओके, और इसको ड्रैग कर लीजिए। तो ये वैल्यू आ गई। अब लगभग आधा काम कर चुके हैं हम। अब हमको ओवर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। ओवर पोटेंशियल चाहिए मतलब पोटेंशियल में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, इस जो पोटेंशियल अप्लाइड है उसमें से माइनस करना पड़ेगा उस पोटेंशियल को जिस पे करंट पॉजिटिव या जीरो हो रही होगी। देखिए कहाँ करंट पॉजिटिव या जीरो हो जा रही है, तो यहाँ हम देख रहे हैं करंट यहाँ -6 से 7 में हो गई, पॉजिटिव यहाँ हो रही है। तो यह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.0920 0.0920 इक्वल टू A2 माइनस -0.0920। ओके, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, -0.920। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। तो यहाँ पॉजिटिव कहाँ हो रहा था, ये पॉजिटिव यहाँ हुआ, 0.0920 -0.0920। ओके, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दिए। अब इसको क्या कीजिए, ड्रैग कीजिए। इसके बाद आपका अगला स्टेप बचा है क्या, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, इस वैल्यू को इक्वल टू LOG लॉग ए, इस वैल्यू को ब्रैकेट बंद, इंटर, ड्रैग कर। इन दोनों को ही हमको ड्रा करना रहेगा। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना रहता है, चार्ट में जाके इस छोटे से आइकन को सेलेक्ट करते हैं, इस पे ऑल चार्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल पे जाने के बाद जो है XY स्कैटर पे जाएंगे, स्मूथ लाइन पे जाके अब यहाँ देखिए एक चीज़ मज़ेदार चीज़, यहाँ कहीं जीरो स्पाइक हो रहा है। ओके, ओके क्लिक किया, ग्राफ गलत आ रहा है। एक बार पुनः हम देखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद छोटे से आइकन पर सेलेक्ट करेंगे और हमको ये चाहिए। ओके किया, ओके ये आ गया। ये बीच में स्पाइक नहीं होना चाहिए, ये जहाँ जीरो हो रहा है ना उस रो को आप डिलीट कर देंगे, डिलीट दैट रो, याद रखिएगा। उस जहाँ भी ये जीरो हुआ है उस रो को डिलीट कर देना है। इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ चार्ट ऑप्शन में नीचे छोटे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑल चार्ट पे जाना है, जैसे कि आप पहले सैंपल के लिए गए थे। फिर XY स्कैटर में जाना है। XY स्कैटर में जाने के बाद आपको इस पर स्कैटर विथ स्मूथ लाइन पे क्लिक कीजिएगा और पुनः आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए आ गया, और ओके प्रेस किया तो ये हमारा ग्राफ आ गया। ओके, अब ये जो ग्राफ आ गया आप देखेंगे वाई एक्सिस क्या है बीच में, एक्स एक्सिस नीचे, इसको नीचे कैसे करना है वो हम बताएंगे। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे शीट 1 में। ओके, तो शीट 1 में जब हम आपको इंसर्ट करना रहे तो कैसे करना है वो सिखाना है मुझे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ग्राफ पे। मैं अभी ड्रा कर चुका हूँ सरफेस 2 को, तो आपको क्या करेंगे, इसको अभी ड्रा नहीं हुआ मान के चलिए, केवल यह ड्रा हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा पे जाइए, सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे। यहाँ से आपको
एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट करके सरफेस 1 कर लीजिएगा। सरफेस 1 जब कर लेंगे उसके बाद ऐड क्लिक कीजिएगा, ऐड कमांड पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा ही आएगा, इसको सरफेस 2 लिखिएगा। सरफेस 2 जब आप लिखेंगे तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक विंडो खुलेगी सेलेक्ट करने के लिए। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जैसे मान लीजिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं ऐड कैसे करना है। तो ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये एडिट सीरीज नाम का ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, SURFACE सरफेस 2। ओके, और यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ है, आपकी शीट 2 में है, शीट 2 में है सैम्पल 2 के लिए। तो एक्स एक्सिस आपका यह है, ठीक है। तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए ओवर पोटेंशियल था ना, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए तो ये एडिट सीरीज में आपकी वैल्यू ये सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने लगभग कर लिया है, यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ छोड़ दीजिए, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही वाई एक्सिस को सेलेक्ट करना है तो इसको डिलीट कीजिए, ठीक है। डिलीट किया। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपकी वैल्यू, ये लॉग वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे आपकी एडिट सीरीज में वैल्यू आ गई और इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए नीचे तक ड्रैग किया, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद पुनः ओके करेंगे तो ये हमारा ग्राफ आ गया। ओके, एक में आ गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं क्या, एक्स एक्सिस ऊपर दिख रही है ये, और ऐसे ही वाई एक्सिस बीच में दिख रही थी। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस सही करना है तो वाई एक्सिस पे क्लिक कीजिए। वाई एक्सिस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक कीजिए। वाई एक्सिस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सिस। पुनः बताते हैं, वाई एक्सिस पे क्लिक किया, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस। नहीं दिख रहा है मोबाइल में, फिर से बताते हैं, एक मिनट। वाई एक्सिस पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप जाएंगे, कहाँ आएगा आपका एक्सिस ऑप्शन। एक्सिस ऑप्शन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉसेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉस किस पे करें, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुरू कहाँ से हो रही है, -1.5 से। तो आप यहाँ लिख दीजिए -1.5। एक्सिस वैल्यू में रखिएगा इसको टिक करके, ये ऑलरेडी आपका सेलेक्ट होगा मैक्सिमम एक्सिस वैल्यू, यहाँ से हटा के इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे, ये देखिए आपकी एक्स एक्सिस सुधर गई। ओके, ऐसे ही अगर वाई एक्सिस आपकी ये बीच में आ रही होगी तो वाई एक्सिस को सेलेक्ट करने के लिए एक्स एक्सिस को सेलेक्ट कीजिएगा। वाई एक्सिस को सुधारने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा राइट साइड एक्सिस ऑप्शन में, पुनः वहीं जाइएगा, कहाँ पे, ये जो वर्टिकल एक्सिस क्रॉसेस है इसमें एक्सिस वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा। और एक्सिस वैल्यू कहाँ से शुरू हो, तो आप लिख दीजिएगा 0.15 से, हमारा ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस के पास वाई एक्सिस बीच से हट के यहाँ से शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपका रिजल्टेंट ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक सिंपल सा प्रोसीजर था, हमारा डाटा ड्रा हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पुनः मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जब आपका ये इमेज ड्रा हो गया, इमेज ड्रा हो जाने के बाद इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक किया हूँ मैं ताकि ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट ओपन कीजिए। पावर पॉइंट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट में आप स्पेशल पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट स्पेशल। ओके, पेस्ट स्पेशल में आप क्या चाहते हैं, JPEG। ओके, तो JPEG पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका इमेज यहाँ पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ चाहें तो, ये बड़ा कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिए, सॉरी इसको लेफ्ट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सेव एज पिक्चर पे क्लिक कीजिए। सेव एज पिक्चर के बाद जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में, उस पर आप इसको सेव कर दीजिए। ओके, इस तरह से आपका इमेज सेव हो जाएगा। थैंक यू।